जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई। आज का विषय, आज का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और वीडियो अंत तक देखिए, पूरा देखिए, वरना वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, जब भी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आज आपको मैं कि भाई आप लोगों से ये कहना, जितने मैंने आज तक देखे हैं अपने 20 साल के कार्यशैली जीवन में, और जो 20 साल का मैंने अनुभव लिया है, तो अधिकतर मैंने ये देखा है कि जो भी मेरे पास फरियादी आता है, जो भी मेरे पास परेशान होकर आता है, तो 90% मैंने ये देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि वो अपने कुल देवी देवताओं से ही परेशान है। और कैसे परेशान है, किस प्रकार परेशान है, ये सारा देखा है। तो आज मैं इसी के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ और पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप अपने कुल देवी देवताओं को कैसे मनाएं, कैसे आपको पता चले कि हम किस वजह से परेशान है, किससे परेशान है। तो जैसे मैंने बताया आपको, 90% अपने कुल देवी देवताओं से परेशान है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे ऐसा कौन सा मनुष्य है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो और जिसके घर में कुल देवी देवता ना हो, घर की शक्तियाँ ना हो। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए इस पृथ्वी के ऊपर। तो सभी के पास कुल देवी देवता हैं, कुल शक्तियाँ हैं। तो लोग बागों को, जहाँ तक मेरे पास फरियादी आते हैं, फरियाद लेके आते हैं, और जब मैं देखने बैठता हूँ तो 90% उनके कुल देवी देवता ही उन्हें परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है और किन्हें हम मानते हैं, किन्हें हम पूछते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती एक्चुअली हमारे पूर्वजों की है, जो हमारे पूर्वज हमें बता के नहीं जाते। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमारे कुछ पूर्वजों को भी नहीं पता होता, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ही नहीं बताया कि आपके कुल देवी देवता कौन से हैं। कुल देवी देवता हर मनुष्य के पास होंगे, चाहे कितना भी बड़ा रईस आदमी हो, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यापारी हो, सबके पास कुल देवी देवता होते हैं। मगर उन लोगों को पता नहीं होता, और जिन्हें पता होता है तो वो सुख भोगते हैं, विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं और विधि विधान से ही उन्हें मानते हैं। तो कुल देवी देवता हमें उससे ज़्यादा हित पहुँचाते हैं, जैसे हमारे ऊपर कोई तंत्र विद्या कर रहा है, या कोई मारन विद्या कर रहा है, या मूठ करनी कर रहा है, या कोई ईर्ष्यापूर्वक टोटका करवाता है। और जब इतनी पीड़ा ये चीज़ नहीं पहुँचाती जितने कि हमारे कुल देवी देवता रूठे हुए पहुँचाते हैं पीड़ा। हमें कोई मार्ग नहीं देखने देते, कोई मार्ग पे नहीं चलने देते। घर में कलेश होता है, घर में बहुत सी भांति समस्या पैदा हो जाती हैं। तो कुल देवी देवताओं का आपको पता होना चाहिए। अपने पूर्वजों से पूछो, अपने किसी ऐसे जानकार से पूछो जिन्हें पता है और पता चलता हो, जिन्हें दिखता हो दिव्य दृष्टि से कि आपके कुल देवता कौन है। तो आपको सारी बातें जब पता चलेंगी तो आप भी सुखी हो जाओगे। और जैसे कि मैंने बताया, कोई ईर्ष्यापूर्वक या कुछ कर देता है, या कोई
गंदी क्रिया करवाता है, तो इसलिए वो हो जाती है क्योंकि हम अपने कुल देवी देवताओं का विधि विधान पूजन कैसे करना ये कुछ नहीं जानते। तो वो हमारी सहायता नहीं करते, वो हमारी मदद नहीं करते, क्योंकि जब हम उन्हें ही नहीं मानते, उन्हें ही नहीं पूछते, उन्हें का पता ही नहीं, तो वो सहायता कैसे करेंगे। और जब सहायता ही नहीं करेंगे तो दूसरी चीज़ें तो अनिवार्य है जो हमारे पास आएंगी दुष्कर्म करने। तो ऐसे ही मैं बताता हूँ कुल देवी देवताओं को अपने कैसे पता करें, और पता ना भी हो तो उसका विधान मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। आप सपोज़ करिए, आप सोचिए कि आपको अपने देवी देवताओं का पता नहीं है, अपने कुल देवताओं को पता नहीं है, तो आप उस शक्तियों को कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे मनाएंगे और कैसे भोग देंगे। सबसे प्रथम आपको कुछ नहीं करना। आपको मान लीजिए कुछ नहीं पता, आपको शुद्ध हो के नहा के, जो आपके घर में मुखिया है या कोई भी हो, तो अपने कुल देवी देवताओं का आप लोगों को ये कहना है एक दिया प्रचलित करते हुए कि हे मेरे पूर्वजों की शक्ति और मेरे कुल देवी देवता, हमें तो कुछ पता नहीं है, ना हमें किसी ने बताया। आपके नाम का ये दीपक है और उसमें जितने भी हमारे पितृ हैं, देवी देवता हैं, जो शक्तियां हैं, जो गोत्र का भी एक देवता होता है, वो सारे इसी में आप प्रसन्न होइए और 2 धूप बत्ती या अगरबत्ती जला के रखिए। ये आपको सुबह शाम करना है। सुबह शाम करने के बाद आपको एक सुकून महसूस होगा। डे बाय डे, दिन बाय दिन आपको सुकून महसूस होने लगेगा। आपके गिरे क्लेश हटने लगेंगे, आपके रुके काम बनने लगेंगे। तो कुल देवताओं का इतना पावर होता है। और फिर जब आपको सुकून मिले, सब कुछ मिले, फिर ऐसे किसी सिद्ध महापुरुष का चयन करिए, पता करिए जो आपके कुल देवी देवता बता सकें, और उनका विधि विधान पूछिए। कैसे आपके पूर्वज भोग देते थे, कैसे आपके पूर्वज उन्हें मनाते थे, कैसे आपके पूर्वज उन्हें प्रसन्न करते थे। तो ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और बताएगा वही जिसकी दिव्य दृष्टि खुली होगी, जो शक्तियों से बात करता होगा। और शक्तियों से बात करने वाला ही प्रत्यक्ष होकर शक्तियों से बात करता है, वही आपको सारी विधि विधान बताएगा। तो आप इतना कर लें, इतना करने के बाद आपको हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और कोई भी ईर्ष्यापूर्वक या कुछ करे या बुरे गंदे क्रिया करवाए या टोटका करे, तो उसमें आपको कोई भी शक्ति अहित नहीं कर सकती आपके, क्योंकि कुल देवी देवता आपके साथ देंगे, आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे। तो उनका नाम का सुबह एक दिया प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का, और जिनका घी का जलता होगा तो घी का धरना है, 2 अगरबत्ती और 1 लोटा जल शंकर भगवान के नाम से डालना है और पूर्वजों के नाम से। उसी में आपकी सारी शक्तियाँ भी आपको सिमरन करनी पड़ेंगी। इतना करने के बाद आपके देवी देवता आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपको हो सकता हो आगे चल के स्वप्न में बता भी सकते हैं कि हमारी क्रिया ऐसे है और ऐसे पूर्वज पूजा पाठ करते थे। तो उसमें आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। आपको गली गली भटकना नहीं पड़ेगा, किसी तांत्रिक के पास भटकना नहीं पड़ेगा, किसी ओझा गुनी मौलवी के पास भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा, जितने भी मेरे पास फरियादी आते हैं, 90% उनके कुल देवी देवता उनसे रुष्ट होते हैं। तो कुल देवी देवताओं को मनाइए, जो मैंने विधान बताया वो विधान करिए। वो विधान करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके देवी देवता आपका हित नहीं होने देंगे। तो आज का वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। लाल बटन दबा देना, ऑल बेल घंटी दबा देना। जो भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे प्रथम प्राप्त होगी।
जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ।